एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इससे। आप इसको समझना और समझ के करने का कोशिश करना। इसको मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग अभी तक सेम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, टाइम सेम कॉन्सेप्ट, उसी का यूज करके यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है। एक नहीं, दो फॉर्मूला निकल के आता है। वो दोनों फॉर्मूला से एसएससी मेंस में या फिर बहुत सारे एग्जाम बार बार सवाल पूछते हैं, उसको समझ लेना है। आप समझना इस सवाल को। पहले मैं बोलूं कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। मान लो यहां एक और एक यहां, दो लोग हैं। ध्यान से समझना, पहले नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं यहां से ए और यहां से बी। यहां से ए S1 के स्पीड में और यहां से बी S2 के स्पीड में चलना शुरू किया। यहां से एक लोग S1 के स्पीड में चले और यहां से एक लोग S2 की स्पीड में चले और यहां मिले। दोनों एक साथ चलना शुरू किए हैं, मतलब सेम टाइम पे चलना शुरू किए। ये बात ध्यान रखना। अभी तो हम लोग सेम टाइम के कॉन्सेप्ट के पास इसको पढ़ रहे हैं। दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू किए। एक यहां से S1 की स्पीड से चलना शुरू किया, दूसरा वहां से S2 की स्पीड से चलना शुरू किया। और आफ्टर टी आवर्स टी घंटे बाद, जब ये भी टी घंटे चल लिया, वो भी टी घंटे चल लिया, दोनों मिल जाते हैं। मतलब मैं भी 10 घंटे चला, वो भी 10 घंटे चला, तो जाके कहीं मिल गए। तो आफ्टर टी आवर्स मैं इस पॉइंट पे मिल गया। अब यहीं से कॉन्सेप्ट चालू होता है, इसीलिए इसका नाम है आफ्टर मीटिंग। मिलने के बाद इस ए को यहां पहुंचने में T1 टाइम लगा और इस बी को यहां पहुंचने में T2 टाइम लगा। ध्यान से देखना, आफ्टर मीटिंग A takes T1 hours and B takes T2 hours to reach his destination, to reach their destination होना चाहिए ना, देयर नहीं, हिज होना चाहिए। गलती होगा माइनस, मतलब माफ कर देना, प्रोनाउन का गलती है। टू रीच देयर डेस्टिनेशंस, टू रीच देयर डेस्टिनेशन रिस्पेक्टिवली। मिलने के बाद जो ए है S1 की स्पीड से T1 टाइम लिया बी पहुंचने में, और जो बी है वो S2 की स्पीड से इस पॉइंट पे पहुंचने पर T2 टाइम लिया। अब यहां से तीन कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। तीन फॉर्मूला निकल के आएगा इस स्टेटमेंट से। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अलग से छोटी वीडियो में पढ़ा रहा हूं। 20-25 मिनट का भी क्लास नहीं होगा। इसको याद रखना है। जैसे सवाल दिखे, आफ्टर मीटिंग दिखे, 5 सेकेंड में टिक करके निकलो, समय नहीं है हमारे पास। जैसे सवाल पढ़ना शुरू किए, आफ्टर मीटिंग पढ़ते ही खत्म, ऐसे सवाल बनाना है। अभी मैं आपको सिखाता हूं ना, क्यों चिंता करते हो। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है, तो पहला सवाल है कि डिस्टेंस d क्या होगा। डिस्टेंस d क्या होगा। मैं अगर बोलूं तो मैं S1 के स्पीड से T1 टाइम में यहां से यहां तक गया हूं। अगर मैं 10 की स्पीड से 5 घंटे में यहां से यहां जाता तो 10 गुणे 5 50 किलोमीटर होता। अगर मैं यहां से 10 की स्पीड से 5 घंटे में यहां जाता तो 10 गुणे 5 50 होता। 10 मेरा स्पीड था, 5 मेरा टाइम था, तो जब मैं स्पीड से टाइम में मल्टीप्लाई करता तो डिस्टेंस आता। एकदम क्लियर है सर। मतलब यहां पे मैं S1 के स्पीड से T1 टाइम के लिए चला हूं, तो जो मेरा ये डिस्टेंस है वो S1 T1 है। जी हां,
वो S1T1 है। और जो मैं यहां से यहां आया हूं वो किस स्पीड से आया हूं? वो इस S2 के स्पीड से आया हूं सर। वो मैं S2 की स्पीड से आया हूं और मैं S2 के स्पीड से T2 टाइम के लिए आया हूं। अगर मैं 20 की स्पीड से 6 घंटे चलता तो 120 किलोमीटर होता। तो मैं उस डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं? S2 इंटू T2, S2 इंटू T2। अगर अब मेरे से कोई डिस्टेंस पूछे तो मेरा ये डिस्टेंस S1T1 है, ये डिस्टेंस S2T2 है। तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो S1T1 प्लस S2T2 होगा। जी सर। जो मेरा डिस्टेंस होगा वो S1T1 प्लस S2T2 होगा। क्लियर है? यस सर। पहला चीज अगर मेरे से पूछ दिया जाए तो मैं ऐसे निकाल दूंगा कि स्पीड ये है, टाइम पहुंचने के बाद ये लगा है, तो मैं ऐसे निकाल दूंगा। क्लियर। दूसरा सवाल कि मेरे से पूछा जाए कि टाइम क्या आएगा, मतलब जो ये T आवर्स बाद मिले हैं इस T का वैल्यू क्या आएगा। तो मैं आपको ना तीनों फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम है और अगले स्लाइड पे प्रूफ करूंगा। एक फॉर्मूला आएगा कि टाइम T बराबर है अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2, और एक फॉर्मूला आएगा कि S1 अपॉन S2 बराबर होगा T2 अपॉन T1 के। इस तीनों फॉर्मूला को लिख लो। लिख लिए होगे? अब मैं चलता हूं अगले स्लाइड पर। मैं आपसे बोलूं कि यहां से S1 की स्पीड तक यहां गया और यहां से S2 की स्पीड से यहां आया, दोनों के दोनों T आवर्स के लिए चले हैं, मतलब सेम टाइम के लिए चले हैं। और आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था सर कि जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो जो मेरा स्पीड का रेशियो है क्या है सर? यहां स्पीड S1 है और यहां स्पीड S2 है। तो S1 अपॉन S2 बराबर होगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या है सर? यहां डिस्टेंस S2T2 है और यहां डिस्टेंस S1T1 है। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। तो S2T2 अपॉन S1T1, S2T2 अपॉन S1T1। फिर से एक बार समझाता हूं। मेरे से यह बोला गया है कि यहां से S1 की स्पीड से चला और यहां से S2 की स्पीड से चला तो यहां मिला, दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए चला है। अगर दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए चला है तो जो मेरा स्पीड का रेशियो होगा S1 से S2 वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो मैं स्पीड का रेशियो लिखा और डिस्टेंस का रेशियो लिखा, दोनों के बराबर कर दिया। जब मैं बराबर किया, यहां से S1 को यहां भेजता हूं, S2 को यहां भेजता हूं, तो S1 अपॉन S2 का स्क्वायर बराबर होगा T2 अपॉन T1 के। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि S1 अपॉन S2 क्या होगा तो बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। नोट हो गया? यस सर, नोट हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो अगला लाइन, अगला प्रूफ देखना। अगर मैं बोलूं कि इस डिस्टेंस को S2T2 को T आवर्स में S1 की स्पीड से ट्रेवल किया गया है, डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, टाइम ये है। S2 की स्पीड से T2 टाइम में ट्रेवल किया गया है, लेकिन S1 की स्पीड से तो T आवर्स में ट्रेवल किया गया है। जी सर। तो मैं बोलूं कि इस डिस्टेंस को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि S1 की स्पीड से T घंटे में और S2 की स्पीड से T2 घंटे में। जी सर। ये डिस्टेंस जो है
S1 की स्पीड से t घंटे में चला गया है और S2 की स्पीड से t2 घंटे में चला गया, तो मैंने ये लाइन लिखा कि S1 इंटू टी बराबर है S2 इंटू T2 के। यहां पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन हमें तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर मैं सेम एक लाइन और लिख दूं कि जो ये वाला डिस्टेंस है इसे S2 की स्पीड से t टाइम में आया गया है, S2 की स्पीड से t टाइम में, और S1 की स्पीड से t1 टाइम में, तो मैं ये बोलूंगा कि S2 इंटू टी बराबर है S1 इंटू T1 के। फिर से समझो, जो मेरा ये छोटू डिस्टेंस है इसे जब मैं S1 की स्पीड से चला हूं तो T1 टाइम लिया हूं, और जब मैं S2 की स्पीड से चला हूं तो T टाइम लिया हूं, T टाइम लिया हूं। तो मैं S2 इंटू टी बराबर किया S1 इंटू T1 के। क्लियर है? जी सर। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि 1 इंटू टू, तो S1 इंटू S2 इंटू टी इंटू टी का स्क्वायर बराबर होगा S2 इंटू S1 इंटू T2 इंटू T1। S1 S2 से S1 S2 खत्म हो गया, T का स्क्वायर बराबर हुआ T1 इंटू T2 के, तो T बराबर हुआ स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। और भी बहुत सारे तरीका है इसे प्रूफ करने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है इसे प्रूफ करने का। तो मुझे दूसरा प्रूफ यहां से मिला, तो मुझे अगर टाइम पूछा जाए तो मैं सीधा ऐसे निकाल दूंगा, अगर स्पीड पूछा जाए तो ऐसे। आ जाओ सवाल देखते हैं। सवाल देखो क्या है। पहला सवाल, टू बसेस स्टार्टेड एट सेम टाइम फ्रॉम टू टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ स्टार्ट करती है, दोनों के दोनों। आफ्टर क्रॉसिंग, बस यही वर्ड पढ़ना है आपको सवाल में, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर क्रॉसिंग, बस खत्म। जैसे आपको आफ्टर क्रॉसिंग, आफ्टर मीटिंग का नाम है, दो फॉर्मूला घूम जाना चाहिए, कम से कम ये दो फॉर्मूला घूम जाना चाहिए आपके दिमाग में। आफ्टर क्रॉसिंग दे टूक 6 घंटे 40 मिनट एंड 3 घंटे 45 मिनट इन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर स्पीड। अगर उनका मिलने के बाद लगा हुआ टाइम 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट है, तो उनके गति का अनुपात क्या होगा? मुझे पता है सर, S1 अपॉन S2 जो होता है ना, T2 अपॉन T1 होता है, तो ये T2 होगा, ये T1 होगा। तो 3 घंटे 45 मिनट को मैं एक काम करता हूं, मिनट में लिख लेता हूं। तो 60 तिया 180 और 45 कितना होगा? 225। और 60 छक्के 360 और 40 क्या होगा? 400। रेशियो निकल के आया 15/20, काटा 3 5 15, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 3:4। उनकी गति का अनुपात 3:4 में होना चाहिए। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। अगर ये पूछ लेता कि वो दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिले हैं, तो आप क्या करते? ये टाइम लगा दो कि T बराबर होगा 6 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है 400 मिनट, और 3 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 225। 20 गुणे 15, 300 मिनट, या फिर अगर मैं इसे आवर में बदलूं तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिले हैं, 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन पूछा नहीं गया है तो ये काम नहीं करना है। अगले सवाल को सॉल्व करो। सवाल ये है कि दो कार्स, फर्स्ट फ्रॉम A to B and the other one from B to A, start simultaneously. After meeting between A and B, they reached their destination after 9 hours and 16 hours respectively. What is the speed of the second car if the speed of the first car is 56 km/h? दो कार पहले A और B तक और दूसरी B से A तक एक साथ शुरू होते हैं। A और B के बीच की मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचते। यदि पहली कार का स्पीड 56 है तो दूसरे का क्या होगा? S1 अपॉन S2
बराबर होता है T2 अपॉन T1, 9 अपॉन 16, नहीं 9 तो पहला है, 16 दूसरा है, T2 16 होगा ये 9, तो ये बराबर होगा 4/3 के। तो 14 चौके 56, 14 तिया 42, काट के देख लो, 3 गुणे 56 बराबर 4x, 42 ही आएगा। जी सर, अगले सवाल को सॉल्व करो। सीजीएल मेंस का है वो सवाल आई थिंक, हाँ मेंस 2019 मेंस का। A and B are traveling towards each other from the points P and Q respectively after crossing each other. बस ये लाइन पढ़ना, after crossing. After crossing each other, A and B take 6i1 upon 8 hours and 8 hours respectively to reach their destination. If the speed of B is 16.8, then speed of A. Speed of A x ले लिया, B हो गया 16.8, A को लगा है 6i1 अपॉन 8 और B को लगा इतना, अपोजिट लिख लो, 8 अपॉन 6 8 48 एक 49/8, यहां 49 आएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। रेशियो क्या आया 8/7, 7 बराबर है 16.8, 24 7 है 168, 24 8 है 192, 19.2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। रेशियो निकालना है, कुछ करना नहीं है। चलो इस सवाल को देखो, देखो ये भी टीयर 2 का सवाल है। बोला है द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन द स्पीड ऑफ बी। ए और बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। ए का स्पीड बी से 20% ज्यादा है, मतलब ए का स्पीड 6 है और बी का स्पीड 5 है, तभी तो 20% ज्यादा है। तो इनका S1 अपॉन S2 मिल गया। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे A and B take P hours and 7.5 से 1 upon 5 hours. B लिया है 7 × 5 = 35 से 36/5 और A लिया है P, तो 36/5 अपॉन P। तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ P क्या होगा। इसको स्क्वायर कर दूं तो ये 36/25 बराबर 36/5P हो जाएगा। 36 से 36 का 5 से 5 का P बराबर 5। क्लियर? हल्का सवाल है सब। इन सब सवालों में आपको बस एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है, हवा में उड़ा दोगे ऐसे सवालों को। बोला है कि 2 कार है, फर्स्ट A to B दूसरा B to A साइमल्टेनियस आफ्टर मीटिंग A और B। एक 9 घंटा ले रहा है और एक 16 घंटा ले रहा है, तो कितने देर बाद वो दोनों मिले होंगे। तो आपसे T पूछा है, 9 × 16 कर दो, 12 आंसर। जो इस टाइप का सवाल है टाइम पूछने वाला ना, वो नहीं पूछा जाता है। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही पूछा जाता है। मैं चाहता तो 2-3 सवाल उस टाइप का बना लेता, टाइम पूछने वाला, लेकिन मैंने नहीं बनाया। रीजन कि पूछा ही नहीं जाता है, तो एक सवाल मैंने रख लिया था और एक सवाल शुरुआत में ही बता दिया, थ्योरी भी बता दिया, तो आपका प्रैक्टिस हो गया। तो ये आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम लोग रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे, फिर एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा टेस्टिंग।